नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। राहुल गांधी इस समय फुल फॉर्म में है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनकी छवि बनी एकदम से, और उस छवि में इजाफा किया कर्नाटक की जीत ने, उसके बाद से अब नए राहुल गांधी को देखने और सुनने के लिए पूरी दुनिया में बहुत जिज्ञासा है। उनकी हाल की अमेरिका यात्रा की अतिशय सफलता इस बात की गवाह है। अमेरिका यात्रा पर चर्चा करने के पहले थोड़ा सा इस पूरी परिघटना के बैकग्राउंड पर भी बात कर ली जाए। भारतीय जनता पार्टी और उसका जो पितृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनकी शुरू से ये स्ट्रेटजी रही है कि जो उनके विरोधी हैं उनको बदनाम करना। ये सिलसिला इंदिरा गांधी और बल्कि जवाहरलाल नेहरू के समय से ही शुरू है। उनके समय में तो था ही, और अभी भी ये लोग जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को बख्श नहीं रहे, जबकि उनको मरे काफी दिन हुए। बहरहाल, और उसी स्ट्रेटजी के तहत राहुल गांधी चूंकि एक संभावित नेता थे उस जमाने में, जिस समय की बात है, और अब तो खैर स्थापित नेता है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने राहुल गांधी को भी काफी हद तक बदनाम करने की बड़ी कोशिश की। वो पप्पू हैं, बेवकूफ हैं, इस तरीके की तमाम बातें तमाम मंचों से प्रचारित की जाती रही, और उसके लिए तमाम तरीके के सच झूठ दोनों का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी उन सब चीज़ों का जवाब लंबे समय तक इसलिए भी नहीं दे पाए कि वो कांग्रेस की अंदरूनी कलह से भी जूझ रहे थे, जिसके चलते उनको सत्ता पक्ष से मुठभेड़ करने का समय नहीं था। बहरहाल, अपनी कांग्रेस की अंदरूनी कलह से निपटने के बाद जब राहुल गांधी ने भारत यात्रा शुरू की, तो उनका व्यक्तित्व एकदम से निखर के सामने आया। व्यक्तित्व उनका पहले भी ठीक था, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया था जो भारत यात्रा से आया। और एक तरीके से जो सालों से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनकी जो छवि गढ़ी थी, वो जो गढ़ी हुई छवि थी वो भरभरा के टूट पड़ी। उसके समानांतर रूप से एक काम और हुआ कि मोदी सरकार, जो अपने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी साहब हैं, इनकी सरकार के 10 साल के जो कार्यकाल भी लगभग उसी समय पूरा होने के नज़दीक आ रहा था। इनके इन 10 सालों के कार्यकाल की गंभीर असफलताओं ने भी राहुल गांधी की बातों को लोगों को ध्यान से सुनने पर मजबूर किया। हालांकि राहुल गांधी पहले से भी तमाम बातें कहते आ रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो, जैसा मैंने बताया, स्ट्रेटजी है कि चीज़ों को हंसी में टाल देना, खिल्ली उड़ाना, उसके सबके चलते राहुल गांधी की बातों को ध्यान से नहीं सुना गया, जो अब सुना जा रहा है, न केवल देश में बल्कि विदेश में भी। अब जैसा मैंने बोला कि उनको सुनने के लिए लोग लालायित हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं उनकी बदली हुई छवि और कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी सरकार की जो नाकामियां हैं वो भी दोनों सामने पैरेलल रूप से चल रही हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर और समझ लीजिए, उसके बाद बात शुरू करूंगा कि राहुल गांधी विदेशों में जाके नया कुछ भी नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जो उन्होंने भारत यात्रा के दौरान कही, मसलन कि लोकतंत्र को सायास खत्म किया जा रहा है, और लोकतंत्र को चलने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस की दरकार होती है उन इंस्टीट्यूशंस को जानबूझ कर ख़त्म किया जा रहा है, और महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, और तमाम जो दिक्कतें हैं सामान्य जनजीवन की, उनको जानबूझ के नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ये सब सारी बातें जो भारत यात्रा के दौरान उन्होंने कहीं, वही बातें वो बाहर के अपने विदेशी दौरों में भी कह रहे हैं, जैसा कि इंग्लैंड में कहा उन्होंने और अमेरिका में कहा। इंग्लैंड और अमेरिका में उनकी बातों को कहने को के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी बवेला इसलिए ज़्यादा बचा रही है कि इंग्लैंड और अमेरिका और हिंदुस्तान, 3 देश जो है लोकतंत्र के ध्रुव माने जाते हैं, जिसमें अमेरिका और इंग्लैंड का लोकतंत्र तो यथास्थित है, पहले की तरीके से मजबूत है, लेकिन भारत में लोकतंत्र डावाडोल है। ये कहने में अब दुनिया भी मान रही है और यहाँ के लोग भी तो मान ही रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि लोकतंत्र से इतर कोई शासन का दूसरा मॉडल वो बना नहीं पाए हैं, और जो उन्होंने बनाने की कोशिश की उसके चलते नतीजा ये हो कि भारत का जो लोकतंत्र था, जैसा भी था अच्छा बुरा, वो भी पूरी तरीके से धराशायी होने के कगार पर आ रहा है, काफ़ी हद तक हो गया है। इसी चीज़ को और इसके इतर प्रधानमंत्री जो अपने नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने विदेशों में घूम घूम करके बहुत अपनी और भारतीय जनता पार्टी की एक सायास छवि गढ़ी है, जिसमें बहुत कुछ चीज़ें जो हैं भ्रम से फैलाई गई। जैसे फॉर एग्जांपल वो भारत को लोकतंत्र का बहुत बड़ा वो बताते हैं, लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हैं दुनिया का, लेकिन भारत के अंदर वो लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की बहुत ही कम परवाह करते हैं। ये अब चीज़ें जग जाए हैं।
इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए राहुल गांधी ने पहले इंग्लैंड की यात्रा की और आजकल वो अमेरिका की यात्रा पर हैं। अमेरिका की यात्रा में भी उन्होंने बिल्कुल अब वो एक बात है, उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ साथ साथ है, वो उसमें कोई संकोच नहीं करते। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इन 10 सालों में साबित कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से सहायक है, और जो डिक्लेयर करता है कि वो एक क्या नाम है सांस्कृतिक ऐसा संगठन है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरी तरीके से राजनीतिक संगठन है, और इसी बात को राहुल गांधी बार बार दोहरा भी रहे हैं। वो अमेरिका में भी वो कुछ ही चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा तमाम सोशल मीडिया पर, कि जो जैसा मैंने कहा कि जो उन्होंने भारत यात्रा के दौरान कही कि लोकतंत्र हिंदुस्तान का जो है वो थोड़ा खतरे में है, इसलिए कि लोकतंत्र को चलाने के लिए जो संस्थाएं चलानी चाहिए, जो संस्थाएं बनी हुई हैं, उनके ऊपर निरंतर प्रहार हो रहा है। और साथ ही साथ उसके चलते क्या हो रहा है कि भारतीय जनता जो है बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में आ गई, जिसका कोई समाधान नरेंद्र मोदी सरकार के पास नहीं है, और वो उन समस्या समाधान से नहीं कर पा रही, इसलिए तरह तरह की बातें, भ्रम और शायद झूठी बातें प्रचारित कर रही है। और साथ ही साथ लोगों को लड़ाने के लिए नफरती अभियान भी चल रहे हैं यहाँ की तमाम संस्थाओं के माध्यम से। और उसके पीछे एक कारण ये भी है कि जैसा मैंने बताया कि भारत में एक लोकतंत्र का ये भी एक प्रकार है कि जिसको बहुमत मिल जाएगा वही सरकार बना लेगा। भारतीय जनता पार्टी 2 बार से 35-37% की सरकार बना रही है। तो नफरती जो चीज़ें चलाई जा रही है उसके पीछे कारण यही है कि 35-37% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, और बाकी वोट जो है वो इस कदर बढ़ जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे लगातार चलती रहे, ऐसा स्ट्रेटजी है। तो ये जो लोग बाहर की दुनिया में लोकतंत्र को महान बताना और अंदर भारत के अंदर लोकतंत्र को मतलब धीरे धीरे ख़त्म करने की जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रणनीति है, उस रणनीति को मोटे तौर पर इंग्लैंड और अमेरिका में राहुल गांधी ने जाकर के पूरी तरीके से लोगों को बता दिया है कि देखिए साहब, वस्तु स्थिति यह है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, और इसको बताने में मुझे कोई संकोच नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो क्रोध और जो उनका तमाम उनके नेताओं ने जो राहुल गांधी के प्रति तंज कसने शुरू किए हैं, उसके पीछे कारण ही ये है कि पिछले 10 सालों में जो पूरी मतलब अरबों रुपए खर्च करके जो एक स्ट्रेटजी और एक छवि बनी थी मोदी सरकार की विदेशों में, और राहुल गांधी की जो एक बदनाम करने की जो कोशिश की गई थी, वो सारी की सारी स्ट्रेटजी थी वो ध्वस्त हो गई है। बाहर के लोग भी जान गए हैं कि नरेंद्र मोदी उतने करिश्मेटिक और वैसे लीडर नहीं है जैसा कि वो बताते हैं, और राहुल गांधी भी इसको कोई शक नहीं कि विपक्ष के बड़े नेता है, इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका ने कहा भी है कि वो भारत के विपक्ष के बड़े नेता है, इस नाते से हम उनसे संपर्क में हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि इंग्लैंड और अमेरिका के दौरे ने राहुल गांधी को एक बहुत ही परिपक्व राजनेता के रूप में सामने लाया है, और इसमें उन्होंने वहाँ पर जाने के बाद उनकी जो पूरी स्ट्रेटजी है वो एकदम खुल के सामने आ गई है कि उनके निशाने पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों हैं, जिसके ऊपर प्रहार करने में हिचक नहीं रहे हैं। और कर्नाटक की जीत ने उनका मनोबल बढ़ा रखा है, और भारत यात्रा से उनका एक बहुत कद्दावर छवि उभरी है। और जो निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं और राज्यों में, अगर उसमें से 2-3 राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सचमुच मुश्किल के दिन शुरू हो जाएंगे। देखिए क्या होता है, चीज़ें बीतते देर नहीं लगती। और अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।